हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 6। देखिए अभी हम लेसन नंबर 5 में मैंने आपको बताया कि हम अर्न वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैंने आपको एक सैम्पल एग्जांपल दी कि हमने किस तरह से अपनी एक 3 डेज़ की एक्टिविटी को जिसमें हमने 30 कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करना था उसमें हमने कैसे उसका स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स या कॉस्ट वेरिएंस और स्केजुअल वेरिएंस को निकाला। ये तो हमने मालूम कर लिया कि जी हम कहाँ खड़े हैं, करंट स्टेटस क्या है। अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मैं इसके हिसाब से अगर अपना फ्यूचर फोरकास्ट करना चाहूँ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, या ये कि जो मैंने अपना बजट डिफाइन किया था, बजट एट कंप्लीशन 30,000 रुपीज़, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है या मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए या देखने के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला EAC, एस्टिमेट एट कंप्लीट। यानी कि अगर मेरा पुराना बजट जो है वो अब रिलायबल नहीं है या वैलिड नहीं है तो मुझे जो है बेसिकली वो एस्टिमेट एट कंप्लीट या EAC को यूज़ करना होगा। EAC के जनरली PMI ने PMBOK में 3 फार्मूले दिए हैं, हम यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास कहलाता है EAC बेस्ड ऑन बजटेड रेट या जिसको हम अक्सर एटिपिकल भी कहते हैं, और दूसरा कहलाता है हमारे पास EAC बेस्ड ऑन करंट CPI या जिसको हम टिपिकल भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं EAC एट बजटेड रेट तो मकसद ये है कि जो हमने प्लान किया था, जो कॉस्ट थी उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि जनाब हमने कहा था कि पर कंप्यूटर 1000 रुपये लगेंगे। जो लॉस हो गया, जो डिले हो गया, जो हमने 4000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, कंप्यूटर 18 इंस्टॉल किए लेकिन 22,000 लगा दिए, हो गया। अब जो बकिया हमारे 12 कंप्यूटर हैं उसको हम कितने पैसे में कंप्लीट करेंगे, और इन टर्म्स ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द 12 एक्चुअली ओवरऑल 30 कंप्यूटर की हमें फाइनली कॉस्ट क्या आएगी। तो अगर मैं EAC का फॉर्मूले की बात करूं जो कि बजटेड रेट पे या एटिपिकल पे है, तो उसे हम कहते हैं EAC इक्वल्स टू AC प्लस BAC माइनस EV, यानी कि एस्टिमेटेड कंप्लीट इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट प्लस बजटेड कंप्लीशन माइनस अर्न वैल्यू। तो हमारे पास AC की वैल्यू है 22,000 प्लस BAC था 30,000 रुपये, और EV की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, 18,000 रुपये। तो अगर मैं जो है इसको पूरा प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 34,000 रुपीज़। तो हमने अपना प्रोजेक्ट स्केजुअल किया था 30,000 रुपये में, हमारा जो बजट एट कंप्लीशन था वो 30,000 था। अब बेस्ड ऑन बजटेड रेट वो कितना आ रहा है, 34,000 आ रहा है। जो 4,000 रुपये हमारा लॉस हुआ था वही जो है वो फर्दर कैरी ऑन हो गया। ये तो उस केस में होगा जब हम कहेंगे कि EAC जो है बजटेड रेट पे। दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने कहा कि जी हमने जो प्लानिंग की थी या जो हमने एस्टिमेशन की थी 1,000 रुपये पर कंप्यूटर, वो ठीक नहीं थी। अब हमें जो करंट रेट से हम चल रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो उससे हम कहते हैं EAC बेस्ड ऑन करंट CPI या टिपिकल जो हम देख रहे हैं। तो जो उसका फॉर्मूला है वो है हमारे पास EAC इक्वल्स टू BAC डिवाइडेड बाय CPI, यानी कि एस्टिमेटेड कंप्लीट इक्वल्स टू बजटेड कंप्लीट डिवाइडेड बाय जो हमने कहा था कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो BAC तो वही 30,000 रुपये हमारे पास, और जो CPI है वो हमारे पास कितना आया, 0.81 आया था। अगर मैं 30,000 को 0.81 से करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो 37,037 रुपीज़ आता है, आप उसको राउंड ऑफ कर लें 37,000। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमने एस्टिमेट किया था 30,000 रुपये का, जो हमने बेसलाइन बनाई थी कॉस्ट बेसलाइन, वो 30,000 रुपये अब वैलिड नहीं है। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास 37,000। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल EAC, जिसके ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग को आइडेंटिफाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो है वो नई कॉस्ट या नया बेसलाइन जो है वो क्या होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट EAC। नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 7 में मैं आपको जो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा वो होगा ETC का, एस्टिमेट टू कंप्लीट का। इसमें तो हमने ये बात की है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें हम बात करेंगे कि जो रिमेनिंग हमारा काम रह गया है उसमें एज पर द न्यू रेट क्या कॉस्ट लगेगी। थैंक यू।